है। सोमवार को शंकर जी को नहला लो जितना नहलाना है, बाकी 6 दिन कोई पूछ नहीं है उनके। पूजा का भाव ये नहीं होता भाई। गंगा में रहने वाले गंगा में स्नान नहीं कर पाते, लेकिन विदेशों से आकर के लोग स्नान कर देते हैं। शायद पड़ोस में रह करके आपके कथा में पड़ोसी नहीं आ रहे होंगे। और कथा का यही प्रेम है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये कथा सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर नहीं पूरे विश्व में देखी जा रही है, पूरे विश्व में। अभी अभी हमारी कथा खत्म हुई थी आजादपुर लाल बाग में, और वहां पर भी हमारे भगत, यहाँ देखो उनको बेचारों को हमने तो एड्रेस भी नहीं भेजा, और देखो वो यूट्यूब पे देख करके वो एड्रेस को ढूंढ ढूंढ करके यहाँ कथा श्रवण का आपके बीच करने के लिए आए हैं। इसी को कहते हैं ठाकुर जी से प्रेम। और मेरा ठाकुर जी बिल्कुल यही कहता है कि तू चाले जो एक पग मैं चालूं 60, और तू जो लकड़ी काट की तो मैं लोहे की लाट। आप जब एक कदम ठाकुर जी की तरफ बढ़ाते हो ना, मेरे ठाकुर आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाता है, 60 कदम बढ़ाता है। और तुम जो सोचते हो कि ठीक है भैया ये तो इनका कर्म है, ये कर रहे हैं। अब देखो बहुत से तो इतने प्रेमी है ना, कथा शुरू होती है 2 बजे और सबको चिंता होती है जल्दी जल्दी घर का कार्य कर लो भाई, गुरु जी के आने से पहले हम वहां पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी समय मेरे गोविंद की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। यही तो कलयुग की सबसे बड़ी खासियत है, यही तो कलयुग की सबसे बड़ी महिमा है। लोग कलयुग को बदनाम करते हैं कि अरे कलयुग में पाप ही पाप है। महाराज जो पाप हो रहा है तो उसका दोष क्या है? कलयुग है। ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है। जो इधर करो और उधर पाओ। तो आज जो प्रभु से भक्ति करते हैं, जो मेरे ठाकुर के प्रेम करते हैं ना मेरे प्यारे, सच कहता हूं मेरा गोविंद नंगे नंगे पैर दौड़ करके आता है और उसको सीने से लगा लेता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और पहले ही कहता हूं घर के देवताओं को खुश करना सीख लो, बाहर के देवता अपने आप खुश हो जाएंगे। मद में आकर के ये ना भूलो, जो ये शरीर मिला है ना बार बार नहीं मिलेगा। जो ये मनुष्य का जन्म हमको मिला केवल इसलिए मिला है कि धर्म कर, कर्म कर, दान कर, पूजा कर, अर्चना कर। जो पिछले 83,99,99,99 योनियों में तूने पाप कर्म किया है, उस पाप कर्म को समाप्त कर। जो गठरी तूने पीछे बांध करके आया है उस गठरी को बराबर करके आ। लेकिन मनुष्य जन्म को लेकर के करते क्या है? उस पाप की गठरी को कम नहीं डबल करके ले जाते हैं अपराधों से। आपके जीवन में गुरु ब्राह्मण संत इसीलिए आते हैं कि हम तो सोई हुई आत्मा को जगाने का कार्य करते हैं। शायद आपके मन में कहीं भावना एक कोने में जो मेरा ठाकुर बैठा है उसकी शक्ति को पहचान पाओ। भाई प्रत्यक्ष है, जब आप कोई गलत कार्य करते हो तो एक बार आत्मा उसको रोकती है कि भाई गलत है मत करो। प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। प्रत्यक्ष तुम देख लो ना, कंटिन्यू कथा सुन रहे हैं और कथा के समय नजर आते हैं, सुबह नजर नहीं आते हैं। और जैसे ही कथा प्रारंभ होती है दोनों जोड़े से कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय हो। जैसे ही कथा प्रारंभ होती है ये जोड़ा नजर आता है और फिर सुबह नजर नहीं आता। आता है सुबह? ये प्रैक्टिकल है और तुमको समझा रहा है कि समझ लो प्राणियों, अब तो समझ जाओ। हम पक्षी, हम पिछले इतना कर्म कर चुके थे कि हम तुम जैसे भाग्यशाली नहीं है। तुम बड़े आराम से बैठ करके कथा का रस स्वादन कर रहे हो। देवता आकाश में खड़े होकर के पुष्पों की वृष्टि करते हैं और कहते हैं कि अरे मनुष्य तुम हमसे बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारी तरह हम यजमान बनकर के नीचे यजन करके एक आसन पर बैठ करके कथा का रस स्वादन नहीं कर सकते। तो इस बात को
मैं बहुत बहुत इस व्यासपीठ से स्वागत करता हूँ लाल बाग वासियों का कि आपने ठाकुर जी के चरणों में आकर के मेरी कथा से, मेरे ठाकुर जी से इतना प्रेम किया, कितनी दूर से चल करके भी आप यहाँ कथा में पधारे। प्रेम से बोलेंगे कि नामी प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस नाम की महिमा कितनी बड़ी कही गई है कि नाम प्रभाव जान शिवनी को। भगवान शंकर भी जब इस नाम को स्मरण करते हैं, इस नाम का ध्यान करते हैं महाराज, कालकूट विष जो समुद्र मंथन में निकला था ना, तो उसको उन्होंने कंठ में ही धारण कर लिया था। किसकी शक्ति पर? केवल नाम की शक्ति पर। उनके अंदर भाव इतना था कि मेरे हृदय में तो मेरे गोविंद का वास है, मेरे ठाकुर जी का वास है, यहाँ तो मेरे राम बसते हैं। यदि इस विष को नीचे ले जाऊंगा तो उनको कष्ट ना हो जाए, तो उन्होंने विष को नीचे ही नहीं जाने दिया और कंठ में ही उसको स्थापित दे कर लिया। उस दिन से उसका नाम नीलकंठ महाराज पड़ गया। प्रेम से कहेंगे नीलकंठ भगवान की।